नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक में आप दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी दर्शक सेहतमंद हैं और अपने अपने परिवार और प्रियजनों के साथ जिंदगी की खुशियां बटोर रहे हैं। हमारी ये जिंदगी अक्सर हमें कुछ ऐसी खबरों से रूबरू करा देती है जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या मानवता जिंदा भी है? क्या गरीब मनुष्य या उसकी बेटियां मात्र वस्तु हैं? भारत में अब भी ऐसा देखा जाता है कि गरीब और पिछड़ा वर्ग परिवारों की बेटियों की स्थितियां हैवानियत की सीमाएं लांघ जाती हैं। उन्हें खरीदने, बेचने, वेश्यावृत्ति में धकेलने की कोशिशें बड़ी तादाद में नजर आती हैं और प्रशासन भी इन अपराधों को रोक पाने में नाकाम ही नजर आता है। ये किसी एक दल, राजनीतिक पार्टी या जिला प्रशासन की बात नहीं है। हर राज्य में जहां पिछड़े इलाके हैं वहां ज्यादातर मानवता को ताक पर रखकर बेटियों की तस्करी की जाती है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से एक ऐसी ही शर्मनाक खबर सामने आई है जिसने कानूनी प्रणाली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। भीलवाड़ा जिले के पिछड़े इलाके में रह रहे गरीब परिवारों की बेटियों को कर्ज ना चुका पाने की सूरत में स्टैंप पेपर पर नीलाम किया जा रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने शुक्रवार को कहा है कि इस मामले की जांच के लिए वो एक टीम भीलवाड़ा भेज रही है। एनसीडब्ल्यू की प्रमुख ने कहा है कि पिछले कुछ सालों से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन राज्य सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उनका इशारा मौजूदा राज्य सरकार यानी कि अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार की तरफ है। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा इस मामले में 1 नवंबर को राजस्थान के मुख्य सचिव और भीलवाड़ा के एसपी से मुलाकात करने वाली है, ये जानकारी उन्होंने दी है। एनसीडब्ल्यू ने इस मामले की जांच के लिए 2 सदस्य समिति का गठन किया है। आयोग कहता है कि जानकारी में ये लाया गया है कि गांव की कई बस्तियों में लड़कियों को स्टैंप पेपर पर वेश्यावृत्ति के लिए बेचा जाता है। एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने और इससे आयोग को अवगत कराने के लिए राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। इसके अलावा आयोग ने राजस्थान के पुलिस महानिदेशक को भी सभी आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए भी मांग की है। इस बीच राजस्थान के जो राज्य महिला आयोग है उसने भी मीडिया में आई इन रिपोर्ट्स को संज्ञान लेते हुए राज्य के कुछ जिलों में नाबालिग लड़कियों को स्टैंप पेपर पर बेचा जा रहा है, इस पर संज्ञान लेते हुए डीजीपी भीलवाड़ा के कलेक्टर को नोटिस भेजा है। राज्य महिला आयोग ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए 7 दिनों में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने भी गुरुवार को भीलवाड़ा की घटना की निंदा की, कहा कि इस पर तुरंत संज्ञान लिया गया। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। हालांकि राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप खाचरियावास ने राज्य में लड़कियों की बिक्री को लेकर आई रिपोर्ट्स का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि ये जांच का विषय है। जब इस तरह की सूचनाएं आती है तो हम तब तक सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि जांच ना हो जाए। एनएचआरसी को इस बारे में पहले राजस्थान पुलिस से बात करनी चाहिए। राज्य में लड़कियों की बिक्री नहीं होती है। साफ है, राजस्थान के जो मंत्री हैं वो अपना बचाव कर रहे हैं, खबरों से इनकार कर रहे हैं। आइए आपको पहले सुनाते हैं वहां के जो स्थानीय निवासी हैं वो इस पूरी घटना पर क्या बात सामने रखना चाहते हैं। हमारे सेक्टर में कुछ समाज में ऐसी जातियां हैं जो उनके कमाने खाने के लिए कुछ आय के स्रोत नहीं हैं, उनके पास ज़मीनें नहीं हैं, तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हैं। अगर उन गरीब परिवारों में कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो इनमें पंचायत बैठती हैं। तो इस पंचायत के अंदर समाज के बड़े बड़े एजेंट लोग होते हैं जो पंचायत करके इन गरीब परिवारों के ऊपर कर्जा चढ़ाते हैं। इनको ज़्यादा दंड जुर्माना किया जाता है। उस दंड जुर्माने से ये गरीब परिवार ऊपर नहीं उठकर नहीं आ सकते हैं। तो इन गरीब परिवारों से फिर वही एजेंट संपर्क करके इनकी जो लड़कियां बच्चियां होती हैं उनका वेश्यावृत्ति के लिए सौदा किया जाता है। उसके लिए इनके स्टाम्प पर लिखाई कराई जाती हैं। उन बच्चियों को फिर इन एजेंटों द्वारा देश विदेश में भेजा जाता है और भेजकर उनसे जो राशि प्राप्त होती है इन गरीब परिवारों को देते हैं। ये गरीब परिवार उस राशि से भी अपना कर्ज नहीं चुका पाते हैं।
ये घटना कई सवाल खड़े करती है। ये सवाल हम आपके सामने भी कुछ इस तरह से सवाल आपके सामने उठाना चाहते हैं, और ये सवाल है कि क्या स्टैम्प पेपर पर लड़की की नीलामी भारतीय कानून की धज्जियां उड़ाता है? क्या गरीब के प्रति संवेदनशील समाज न्याय की बातें किताबी बातें हैं? क्या स्थानीय प्रशासन की असंवेदनशीलता बेटियों की कथित नीलामी की गुनाहगार नहीं है? क्या भारतीय समाज में इससे भी ज्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है? क्या भारतीय स्त्रियों की अस्मिता की बोली लगाई जा सकती है? क्या ये घटना समाज में सभ्यता की कंगाली को दर्शाता है? ये तमाम सवाल हैं जो कि भारतीय समाज को खुद इनके जवाब टटोलने चाहिए। अपनी अंतरात्मा से भारतीय समाज के हर व्यक्ति को ये पूछनी चाहिए कि क्या हम सभ्यता के नाम पर कंगाल हो गए हैं? ये सवाल अंतरात्मा को झकझोरते हैं। मैं दर्शकों से अपील करती हूँ कि आप भी आज विषय पर हमारी स्ट्रेट टॉक का हिस्सा बनिए। आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं उन पर डायल करके अपनी बात हमारे शो में रखिए। आज के पैनल में जो हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं, चलिए उनका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और कानूनी मामलों के एक्सपर्ट हैं सिद्धार्थ सनवारिया। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। और ये खबर जब सामने आई तो समझ नहीं आ रहा था कि किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए कि इससे भी बुरा, इससे भी शर्मनाक बेटियों के लिए, देश की बेटियों के लिए कुछ हो सकता है। क्या कहेंगे? ये शब्द फेल्ड स्टेट, हम एज अ नेशन एक राष्ट्र के तौर पे फेल हो चुके हैं। पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे ब्लेम देंगी। मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी के मिनिस्टर जो इनकम्बेंट हैं, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर अभी तक उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया, इंक्वायरी। गहलोत सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। इंक्वायरी पुलिस कैसे करती है ये तो प्रकाश सिंह कमेटी ज्यादा अच्छी तरीके से जानती है। अगर राज्य के मंत्री कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो क्या एक अदने से पुलिस वाले की औकात है, हिम्मत या ईमानदारी कि वो सच्चाई सामने लेके आ पाए? जब मंत्री ने कह दिया कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे मंत्री को भी इसके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए और गहलोत सरकार को त्याग पत्र देना। साथ में ये भी कहूंगा कि ये कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई नहीं है। जो ये प्रकरण 2005 का बताया जा रहा है, एज पर द डॉक्यूमेंट्स जो मीडिया में दिखाए गए, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री थे। उसके बाद अशोक गहलोत आए, उसके बाद फिर वसुंधरा जी आए, उसके बाद आज अशोक गहलोत आए। पहले क्या हुआ उसके बारे में तो अकाउंटेबिलिटी कानून लेगा, लेकिन आज नैतिकता के आधार पे अशोक गहलोत को इस्तीफा देना चाहिए, जो वो नहीं देंगे, क्योंकि जितने भी राजनीति के ये लीडर्स होते हैं इनको सिर्फ सत्ता चाहिए होती है। लेकिन वो ये खाचरियावास जी को तो अपने मंत्रिमंडल से निष्कासित कर सकते हैं। इनकी जो स्टेटमेंट है ये तो आई विल फाइंड कोई भी सेंसिबल व्यक्ति खाचरियावास जी की स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और ऐसा कुछ हुआ ही वो संवेदनशील भी नजर नहीं आते हैं। जब वो इस मामले पर रिएक्ट कर रहे थे, अपना स्टेटमेंट दे रहे थे, तो उनकी पूरी बात में, पूरे वक्तव्य में एक सेंसिटिविटी बेटियों के लिए जो होनी चाहिए थी वो बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। उनको जो मुझे लग रहा है कि सिर्फ वोट का खेल है। पंचायत बहुत बड़ा वोट बैंक होता है। राजस्थान वो राज्य है जहाँ पे पंचायती राज एक्ट का उद्घाटन हुआ था, पहली पंचायत राजस्थान में ही बनाई। आज अगर ऐसी पंचायत, जिसे पहले हरियाणा के अंदर भी खाप था, हरियाणा में खाप सिस्टम के ऊपर जो आपत्ति आई थी वो था लव मैरिजेस का विरोध, और उसमें मर्डर्स भी हुए, लोग कन्विक्ट भी हुए। आज हरियाणा के अंदर खाप पंचायतों पे लगाम लगा जा चुकी है। लेकिन जब ये मंत्री इतनी बेशर्मी से कह सकते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो आप लगाम कैसे लगाएंगे? आप राजस्थान को, कानून व्यवस्था को राजस्थान की ठीक कैसे करेंगे? इट इज इम्पॉसिबल। जब तक ये मंत्री के अगेंस्ट एफआईआर ना हो और इनको बर्खास्त ना किया जाए,
तब जी तक मुझे नहीं लगता कि राजस्थान सरकार सीरियस होगी इस बारे में इंक्वायरी करने के जी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर सिद्धार्थ जी, और ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो और भी सवाल हैं जिन पर बातचीत लिए। करके और कोशिश करेंगे कि क्या समाज में ये जो घटना सामने आई है ये झकझोरती है और हमें कितना अपने में बदलाव लाने की ज़रूरत है। हमारी बेटियों की नीलामी क्यों हो रही है, क्या ऐसा हो सकता है एक सभ्य समाज में, क्या हम इतने पिछड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप, और स्टैम्प पेपर पर बेटियों की नीलामी, इससे बुरा कुछ भारत में हो सकता है, भारत की बेटियों के लिए हो सकता है। बीसीसीआई ने हाल ही में जो महिला क्रिकेटर्स हैं उन्हें पुरुष क्रिकेटर्स के बराबर जो है मैच फीस देने की बात कही, और ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। लंबे समय से इसकी मांग हो रही थी। हमारे साथ बने हुए हैं सामाजिक कार्यकर्ता और लीगल मामलों के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सनवारिया, उनसे बातचीत आगे बढ़ाते हैं। सिद्धार्थ जी, आपने कहा कि जो मामला है वो तब का है जब वसुंधरा राजे यहाँ पर मुख्यमंत्री थी और अशोक गहलोत भी आए, यानी ये जो इस तरह की जो घटना है वो सालों से यहाँ पर हो रही है, नज़र में प्रशासन के भी होगा। इसके बावजूद जो प्रशासनिक संवेदनशीलता है, खासकर प्रशासन के अधिकारियों की मैं बात कहूँगी, तो क्या गरीबों के लिए संवेदनशीलता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है? भारतीय समाज में जो प्रशासनिक कामकाज है वो ऐसे ही होता है? पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो भारतीय क्रिकेट टीम की महिला टीम को बराबरी का दर्जा दिया गया है उसका स्वागत है, लेकिन साथ में ये भी कहूंगा महिला को अगर आप बराबर कर रहे हैं इसका ये मतलब नहीं कि महिला के जो राइट्स हैं उनको संरक्षित नहीं कर जी। महिलाएं अभी भी एक दुर्बल नहीं है, लेकिन दे आर द टारगेट्स, विक्टिम्स है। अगर उनको बराबर का दर्जा दिया है तो उसके साथ उनका संरक्षण भी जरूरी है। मैं यहाँ पे याद करता हूँ दिवंगत शीला दीक्षित जी, बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री जी। शालीन शीला, उन्होंने एक बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते ये कह दिया था कि महिलाएं रात को बाहर ना निकलें, अवॉइड करें। उनके पीछे आप लोग मीडिया ही पीछे पड़ गया था और कुछ समाज के ऐसे कार्यकर्ता सामाजिक कि महिलाओं के प्रति वो संवेदनहीन है। आज मैं ये कहना चाहूंगा महिला क्रिकेट टीम, चाहे हमारी प्रधानमंत्री महिला हो, जी भी हमारे आयरन लेडी ने बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया था, लेकिन एज अ महिला उनकी रिस्पेक्ट और उनके लिए एक स्पेशल प्रोविजन, शी इज द प्राइम मिनिस्टर, शी वॉज एन आयरन लेडी, हमसे बहुत प्रबल थे, लेकिन एक महिला को बस के अंदर अगर आप सीट्स रिजर्व कर रहे हैं तो उसका कोई कारण है, वो बराबरी को खत्म नहीं कर। अब आ रही है बात राजस्थान, प्रशासन क्या है? प्रशासन तो पोस्टिंग के लिए बैठा है, वो जो एसपी डीसी उनको तो सिर्फ पोस्टिंग चाहिए, मुख्यमंत्री जो कहेगा रिपोर्ट में वो लिखा जाए। राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं, तो जो इनके मंत्री ने ऐसी बेशर्मी से जो बयान दिया है, मेरे को फिर ये कहना चाहूंगा, क्या कोई ऐसा आईएएस ऑफिसर है, क्या कोई ऐसा आईपीएस ऑफिसर है जो ईमानदारी से काम कर सके? ये ब्यूरोक्रेसी को अपने अंदर झांक के देखना होगा कि क्या सिर्फ हरियाणा में एक या दो ही ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो सीएम से टकराते हैं जी? क्या राजस्थान में ऐसा कोई आईएएस या आईपीएस ऑफिसर है जो सच बोल सके? दूसरी बात, जो सीआईडी होती है वो सीएम को डायरेक्ट रिपोर्ट करती है जी। ऐसा बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिसे ट्रैफिकिंग कहते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये किसी बड़े व्यक्ति के संरक्षण के बिना नहीं चल सकता। जो इस मंत्री ने बेशर्मी से जो बयान दिया है, क्या ऐसा कोई शक्तिशाली व्यक्ति है जो इसको संरक्षित कर रहा है और जिसके डर से इस मंत्री ने ये स्टेटमेंट दी कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और इसके ऊपर पर्दा डालने का प्रयास किया, तो क्या उसकी जांच कौन करेगा? राजस्थान में तो ये जांच संभव है नहीं। चाहे उनके डीजीपी हैं, वो तो अगर मंत्री आता है तो ये डीजीपी ऑफिसर्स हैं यूनिफॉर्म में, मेरे को कई बार देख के शर्म आती है, उनके पांव में पड़े होते हैं पोस्टिंग के लिए जी। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं ऐसे समाज से या ऐसे प्रशासन से कि वो इन बच्चियों को न्याय दिलाएगा? बिल्कुल नहीं दिलाएगा। और कोर्ट
हर चीज के अंदर कैसे कार्य करे। कोर्ट का एक सीमित क्षेत्र है। प्रशासन तो एक पुरानी कहावत है, रेड एंड ब्यूरोक्रेट्स आर बेस्ट व्हेन फ्रेश। और दूसरा है कि दे आर पैरालाइज्ड नेक अप, हाथ पैर उनके चलेंगे लेकिन वो दिमाग से काम नहीं करेंगे। जो उनका मालिक कहेगा, सीएम मालिक की तरह काम करता है। तभी मैं कह रहा हूं कि अशोक गहलोत जी को अपनी अगर नैतिकता की छवि बचानी है तो त्याग पत्र दें। और लाल इसमें बहादुर नोटिस शास्त्री, के 4 हफ्तों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, करना बिल्कुल नहीं, चाहिए। नोटिस के सामने है। हाँ। वो परिवार सामने है। जब मीडिया ला सकता है तो क्या जो शासन है उसका तंत्र तो बहुत फैला हुआ है। सीआईडी उनके पास है, क्या उनको पता नहीं होगा? पहले से पता है, दे आर ऑल इन्वॉल्व्ड, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। किस कारण से ये इंक्वायरी में आएगा? और इतने बिना सालों मिली से अगर भगत से ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेटियों की यहाँ पे नीलामी हो रही है, और सबसे जो शर्मनाक कहूंगी मैं वो ये है कि 8 से 15 साल, कितने साल के लिए जो है ये नीलामी हो रही है? जीवन भर के लिए है या फिर कुछ सालों के लिए? इस तरह के जो टर्म्स है वो डिसाइड किए जाते हैं इन पंचायतों के जरिए, और एजेंट्स मिले हुए। इससे भी शर्मनाक क्या हो सकता है कि बेटियों को कुछ सालों के लिए नीलाम किया जा रहा है। यही तो संरक्षण है किसी ऐसे पावरफुल लॉबी का जिसका पॉलिटिकल क्लाउड भी होना अनिवार्य है। पुलिस के अंदर भी जान पहचान होगी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी जान पहचान होगी, तभी तो ये चला रहे हैं। बिल्कुल। अकेला व्यक्ति सरकारी स्टैम्प पेपर का मतलब क्या है कि वो पुलिस के पास जाएंगे, ये एनफोर्स करो, हमने खरीदा है। ये डी फैक्टो एक पैरेलल लीगल सिस्टम इन लोगों ने चलाया हुआ है जो बिना संरक्षण के नहीं चल सकता। इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जी। और इसको तोड़ने के लिए मेरे को नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति राजस्थान में सक्षम होगा। जी। ये जो लाल बहादुर शास्त्री, एक कंप्लीट करना चाहूंगा नेहा जी। जी जी। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे समय से पहले के हैं। ट्रेन एक्सीडेंट के अंदर अगर वो त्याग पत्र दे रहे हैं, अफसोस तो है कि आज इस तरह का ऐसा कोई नेता उनके बाद तो नहीं आया। नेता नहीं, न किसी पार्टी में नहीं आया। वाजपेयी जी के बाद किसी पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं है। मैं क्यों जिसने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। जी। नैतिकता के आधार की सरकार सिर्फ 13 दिन चली थी। अब सत्ता लोभी लोग, सत्ता के लोभ में इन बच्चों की बलि दे देंगे लेकिन सत्ता नहीं जाने। इस मंत्री को बर्खास्त करना सबसे पहला कदम। जी। काचरीवास को बर्खास्त किया जाना चाहिए और इनके अगेंस्ट भी एफआईआर होनी चाहिए। पर अशोक गहलोत ऐसा करेंगे नहीं, इस तरह की हिम्मत नहीं है उनमें। उनको एमएलए चाहिए, उनको सरकार बचानी। पीछे सरकार के लिए तो वो अपनी राष्ट्रीय पार्टी से लड़ लिए थे, और दूसरा कांग्रेस के नए अध्यक्ष उनके आए हैं, खड़गे जी, दलित समाज से हैं। क्या कर रहे हैं आज? क्या उनके पास संज्ञान नहीं है? सब ड्रामा है जी इन लोगों का। मिले हुए हैं, वोट की राजनीति करेंगे, सत्ता की राजनीति करेंगे, सेवा की राजनीति नहीं कर सकते। वाजपेयी जी का दौर नहीं है जी। ये जो पर्टिकुलर में केस है जो सामने आया है अलग अलग अखबारों में, पहले दैनिक भास्कर ने ये खबर छापी और पता चला कि जब उनकी टीम गई तो वहाँ पर ये चल रहा है और बहुत लंबे समय से चल रहा है। एक ही परिवार में एक पुरुष ने पहले अपनी बहन की नीलामी की और फिर अपनी 4 बेटियों की नीलामी कर दी। एक ही परिवार में ये सब कुछ हुआ और विरोध भी हुआ, उसके बावजूद प्रशासन को कैसे इन सब बातों की खबर नहीं मिली? एजेंट्स आते हैं, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, मुंबई भी, वहां से भी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, विदेशों में भी लड़कियां भेजी जा रही हैं। इतना कुछ निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन जो राज्य सरकार है और वो कह रही है कि उनको इस बात की कोई खबर ही नहीं है। आपने कहा कि वसुंधरा राजे के समय से ये हो रहा है, जो स्टैम्प पेपर कहता है। बिल्कुल, वसुंधरा राजे जी के समय से हो रहा है। 2005 में उनकी सरकार थी, 2003 से 2 बार आई, वो मुख्यमंत्री रहे। उनके टाइम में भी वो है। उन्होंने क्या किया? क्या सीआईडी ने उनको बताया नहीं होगा? मैं इस चीज को नहीं मानता, उनकी नॉलेज में सब है। आज अशोक गहलोत जी की नॉलेज में अगर नहीं है तब भी उनको त्याग पत्र देना चाहिए कि वो कैसे सीएम है। अगर उनको अपने राज्य में ऐसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की नॉलेज नहीं है तो सीआईडी बिल्कुल निकम्मी और मुख्यमंत्री बिल्कुल निकम्मा।
यहाँ पे एक प्रश्न चिन्ह क्या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऊपर भी नहीं खड़ा होता है? ये कमीशन आखिर किस तरह से काम करता है कि राजस्थान में अगर सालों से ऐसा हो रहा है, ट्रैफिकिंग हो रही है, बेटियों की नीलामी हो रही है, उन्हें विदेशों में भी भेजा जा रहा है वैश्यावृत्ति के लिए, लेकिन आयोग को कोई खबर नहीं है, या सिर्फ चुनाव का वक्त सामने आ जाता है इसलिए इस तरह के मुद्दे जो है वो बाहर आ जाते हैं? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को मैं ब्लेम इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन सिर्फ एक रिकमेंडिंग अथॉरिटी है। उनके पास कोई ऐसा वो ऐसी इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इन्वेस्टिगेट कर पाए। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, चाहे वो राजस्थान है, चाहे हरियाणा है, चाहे पंजाब है। सिद्धार्थ जी, वो सही है, लेकिन खबर आपके पास पहले, अगर आयोग इस दिशा में काम कर रहा है तो कहाँ ट्रैफिकिंग हो रही है भारत में, भारत से बाहर के देशों में लड़कियां बेची जा रही है, नीलाम करके भेजी जा रही हैं, इनकी खबर जो है, जो वहां पे काम कर रहे अधिकारी है उनको तो जरूर रहती होगी। एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और बाकी 2 जजेस की लार्जर बेंच ने एक ऑर्डर किया था 2016 दिसंबर में, जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था कि ये जितने भी कमीशन हैं, नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन, बाकी वो ठीक से काम नहीं करते। वो जजमेंट थी नेशनल कैंपेन फॉर दलित ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जी। ये सारे कमीशन सिर्फ पॉलिटिकली जी, यही मेरा पूछने का उद्देश्य यही है कि ये आयोग क्यों है, इनका अस्तित्व ही क्यों है। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं सिद्धार्थ जी, और ब्रेक पर जाते हैं और फिर लौटेंगे तो ये जो झकझोर देने वाली जो घटना भीलवाड़ा से सामने आई है इसके बारे में और विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। बेटियों की नीलामी स्टैम्प पेपर पर राजस्थान के भीलवाड़ा में ऐसा हो रहा है और प्रशासन को इसकी खबर ही नहीं है। मंत्री कहते हैं कि राजस्थान में बेटियों की नीलामी नहीं होती है, बेटियां नहीं बेची जाती। हमारे साथ बने हुए हैं सामाजिक कार्यकर्ता सिद्धार्थ सनवारिया, लीगल मामलों के एक्सपर्ट भी, और साथ ही जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं कुलबीर सिंह सेखो। कुलबीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। और आपसे पहले चर्चा कर रही थी सनवारिया जी के साथ कि राजस्थान में ये बेहद ही शर्मनाक वाकया जो बेटियों की नीलामी की बात यहाँ पर सामने आई है, क्यों जो स्थानीय प्रशासन है, क्यों जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है या फिर महिला आयोग है या फिर सरकार है, ये पूरी जो हमारी प्रणाली है भारतीय सभ्यता की, भारतीय सरकार की, ये पूरी तरह से फेल हो चुकी है। कुलबीर जी। ये बहुत मंदभागा है। 8 से 18 साल की बच्ची है, उनकी स्टाम्प पे लेकर नीलामी हो रही है। लेकिन इसमें कमीशन ने बहुत अच्छा किया जो नोट्स लिया। अब सरकारी मशीनरी को जगाया है, तो क्रिमिनल लॉ को जो मुश्किल में लाना है वो तो सरकारी मशीनरी, स्टेट राजस्थान की पुलिस नहीं लाना है। लेकिन इसमें मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है, जो सामाजिक सुरक्षा और बाल और महिला सुरक्षा विभाग की मंत्री, उसकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इस जो मीडिया में आ गया है, तो राजस्थान हाई कोर्ट को भी आई थिंक सुमोटो एक्शन लेना चाहिए था। इसको सुमोटो रिट्रीट करके इस मामले को चलाना चाहिए था। डीजीपी से इमीडिएट रिपोर्ट मांगी। नेशनल कमीशन ने जो रिपोर्ट मांगी बहुत अच्छा किया, लेकिन उससे कोई ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो क्रिमिनल लॉ को मुश्किल में लाना है और स्टेट पुलिस नहीं लाना है, तो राजस्थान पुलिस में तो जो सरकार की जो अधिकारियों की जिम्मेदारी है वो टोटल सरकार और उनसे मंत्री है, जो उनके जो चीफ सेक्रेटरी वगैरह है, वो सब टोटली फेलर है सरकार का। सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए था। जब से 25 अक्टूबर से दैनिक भास्कर में डिटेल में रिपोर्ट आई है, सभी कटिंग जो मंत्री होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, उनके ऑफिस में सुबह सभी न्यूज़पेपरों की ऐसी कटिंग जाती है, उनके टेबल पर रखी जाती है। जो बाल सुरक्षा महिला मंत्री है, मुख्यमंत्री है, चीफ सेक्रेटरी है, सबके पास जो राजस्थान ह्यूमन राइट्स कमीशन है, राजस्थान वुमेन कमीशन है, राजस्थान शुगर कमीशन है। आपको रोकना चाहूंगी कुलबीर जी, आपकी आवाज सही तरीके से हमें नहीं पहुंच पा रही है, आपको रोकना चाहूंगी। और सिद्धार्थ सनवारिया जी, आपके पास जाना चाहूंगी कि कुलबीर सिंह सेखो जिस तरह से कह रहे थे कि सबको संज्ञान लेना चाहिए था, जो भी इसमें जो है रिस्पॉन्सिबल है काम करने के लिए। सनवारिया जी, संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन नोटिस के जवाब का इंतजार किया जा
जाएगा। 4 हफ्तों का जो टाइम दिया गया है, ऐसे में देखने वाली ये बात होगी कि 4 हफ्तों का समय लेगी क्या सरकार या फिर प्रशासन या फिर जो डीजीपी है राजस्थान के, और उसके बाद ही अगर 4 हफ्तों में ये होता है तो भी ये मामले की असंवेदनशील अधिकारियों की तरफ से दर्शाएगा। असंवेदनशीलता 2005 से दर्शाई जा रही है, इसमें कोई शक नहीं। जी रही बात हाईकोर्ट के संज्ञान लेने की, जी हाईकोर्ट संज्ञान लेगा तो नेशनल कमीशन बाहर हो जाए। एक प्रोविजन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर कोई मैटर सियो मोटो है कोर्ट के पास, किसी भी कोर्ट, चाहे वो मुंसिफ है चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, जी तो ये कमीशन बाहर हो जाते हैं, इनकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। हाई कोर्ट राजस्थान हो सकता है इसीलिए कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने संज्ञान ले लिया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने संज्ञान ले लिया, जी तो हो सकता है इस कारण से राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर बेंच या जयपुर बेंच उन्होंने संज्ञान ना लिया। They are learned people. अब आई बात इंक्वायरी। इंक्वायरी एक व्हाइट वॉश होता है। कभी व्हाइट पेपर की डिमांड हुआ करती थी, आजकल व्हाइट पेपर की डिमांड भी कोई लोग नहीं करते। आपके चैनल से और सेखों साहब को रिक्वेस्ट करते हुए मैं कहूंगा कि व्हाइट पेपर की डिमांड आप क्यों नहीं रखते? मैंने आपके पास रखी। आप एक मीडिया चैनल है, आप राजस्थान सरकार को बोले कि व्हाइट पेपर पब्लिश करें। 2005 से लेकर आज तक क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ? अब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने गहलोत सरकार के ऊपर प्रश्न उठाए, बिल्कुल सही उठाए। गहलोत सरकार के पास नैतिकता का कोई आधार नहीं है कि वो कंटिन्यू कर सके। अब रही बात पुलिस की, मैडम पुलिस के ऊपर तो मुझे बहुत पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ में विश्वास करूंगा। पुलिस वाला अपनी पोस्टिंग के लिए, एक छुट्टी के लिए हुक्म मानता है। हाई कोर्ट में 30-30 साल के बाद लोगों को सजा होती है, उन पुलिस वालों को जिन्होंने एनकाउंटर्स किए होते हैं। जी क्या हमारे देश में न्याय आएगा? नहीं। हाई कोर्ट और बाकी कोर्ट्स का एक लिमिटेड कार्य क्षेत्र है, जुडिशियल एक्टिविज्म कहां तक करेंगे? लेकिन ये काम तो एग्जीक्यूटिव का काम नहीं करेगा मैडम, कभी नहीं करेगा। जी ठीक है, लेकिन सिद्धार्थ जी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कार्य प्रणाली में एक बदलाव आया है। पहले हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कुछ संगीन मामलों में संज्ञान लिया जाता था और तुरंत लिया जाता था, तुरंत एक्शन होता था। लेकिन इस तरह की अब खबरों में बहुत ही जो है कमी आई है। अब ऐसा नहीं देखा जाता है कि गंभीर मामलों में संज्ञान लिया जा रहा है। सेखो साहब से मैं अनुरोध करूंगी कि आप कृपया दोबारा हमसे संपर्क करने की कोशिश करिए, एक बार डिस्कनेक्ट करके जोड़ने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी जो आवाज़ है वो बिना किसी बाधा के हम तक पहुंचे। और बातचीत में सनवारी जी आपसे ही बढ़ाऊंगी आगे। जितनी सुंदर लड़की हो उतनी ज़्यादा बोली, ये रकम भी तय होती है। मानवता की सभी जो सीमाएं हैं, हम मनुष्य क्यों हैं, हम जानवर क्यों नहीं हैं, जो डिफिनेशन है मानवता की, मनुष्य हमारे होने की, ये सभी यहाँ पर तार तार हो रही है, भारतीय समाज में हो रही है। क्या हम कंगाल हो गए हैं या कभी हम सभ्य ही नहीं बन पाए? मैडम शायद हम जानवर होते तो बहुत अच्छे होते। ये जो मनुष्य की हरकतें हैं, जो आजकल ये आपने दिखाया भीलवाड़ा में जो संज्ञान लिया गया है, ये जानवर कभी नहीं करेंगे, ये सिर्फ मनुष्य ही करेंगे। लालच, जी, पैसा, सत्ता, समाज का पतन वहां से होता जब परिवार के अंदर पतन। पुराने समय में परिवारों के अंदर एक संस्कृति हुआ करती थी, धर्म के साथ नहीं इसको लिंक करूंगा, पिता पुत्र पुत्री इन सबके आपस में एक रिश्ते और दायरे निर्धारित थे। आज कहीं पे उनमें सेंध लगी दिखती है। समाज के अंदर, देखो साहब तो पंजाब से हैं जी, कोई अगर 1980 के दशक में, 70 के दशक में अगर कोई सिगरेट पीता हुआ लड़का दिखता होगा तो कोई भी बुजुर्ग जाता हुआ उसके थप्पड़ मार देगा। जी,
धमका भी देगा। आज वो दिखता ही नहीं है। समाज कहाँ गया? पहले अगर कोई बुजुर्ग आते थे तो देखो साहब मुझे सपोर्ट इसमें पक्का करेंगे, बच्चे अगर कोई सिगरेट भी पी रहे होते थे वो सिगरेट फेंक के साइड पे हो जाते थे, चाहे वो उन बुजुर्ग को जानते भी थे या नहीं। वो कहाँ गया? आज जी। तो पहले पाँव पकड़ते थे, आज गिले पाँव पकड़ते। तो समाज तो खत्म हो रहा है। वो क्यों खत्म हो रहा है? एजुकेशन। क्यों खत्म जी। हो रहा है? फ्रीडम। फ्रीडम स्पॉइल करती है। स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। मैं मारने के लिए नहीं कह रहा, बट डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। एक आंख की शर्म बहुत जरूरी है, और थोड़ा डर समाज का बुजुर्गों को रहना जी। चाहिए, वो नहीं है। एक कॉलर जुड़ रहे हैं, आइए सुन लेते हैं वो क्या बात यहाँ पर रखना चाहते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। धन्यवाद नेहा जी। आज का आपका जो विषय है बहुत ही सिग्निफिकेंट है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन हृदय विदारक है। दिल दुखता है कि आज भी भारत में राजस्थान जैसे इलाके में ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, ये वही इलाका है जहाँ राम मोहन रॉय जी ने सती प्रथा खत्म की थी। वो देखिए, आज ऐसे लग रहा है जैसे भारत फिर 200 साल पीछे चला गया। एक छोटा सा नुक्ता उस वक्त बताऊंगा जी कि जिस वक्त राम मोहन रॉय जी ने अपना दुख व्यक्त किया था इस प्रथा के बारे में अपने जमाने में, उस समय का जो अंग्रेज रूलर था, अंग्रेज प्रशासक था, रूलर नहीं प्रशासक था उनके इलाके का, उसने राम मोहन जी के साथ पूरा सहयोग किया और उन्होंने कानून पास किया कि सती प्रथा अब से इस इलाके में बिल्कुल नहीं होगी। जहाँ जहाँ उनका शासन है वहाँ पे सती प्रथा उन्होंने रुकवा दी। नेहा जी 200 साल आगे, अभी 3 साल पीछे देखिए, यही भीलवाड़ा का इलाका, इसकी बड़ी प्रशंसा हुई थी अखबारों में, क्योंकि वहां के जो प्रशासक एक यंग IAS ऑफिसर लड़की थी, उसने कोविड को रोकने के लिए वहां पे फेजेस में कर्फ्यू लगा के भीलवाड़ा के इलाके में इस तरह से उसने मूवमेंट कंट्रोल की लोगों की कि वो जो केसेस थे इसके कोविड के, वो एक तरफ रहे, वो शहर में आने से रुक गए। तो ये उसका एक मॉडल था। ये आज के जमाने की बात बता रहा हूँ, यंग IAS ऑफिसर लड़की थी। तो उस वक्त भीलवाड़ा मॉडल जो था इसको रोकने का एक बड़ा ही प्रशंसनीय मॉडल भारत में सुनने में आया था कोविड को रोकने के लिए। अब देखिए, जो आज की हम बात कर रहे हैं बच्चियों की नीलामी होने की, ये बच्चियों की नीलामी किस कवर में हो रही है? एडॉप्शन। वो देखिए, बकायदा स्टैम्प पेपर के ऊपर इनके नाम लिखे जाते हैं, बाप का नाम, माँ का नाम, 5 लोग दस्तखत करते हैं आके, गांव का नाम, तहसील। ये तो एक पूरा सा पूरा रिकॉर्ड है जी, उसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन उसमें क्या एक उन्होंने मैजिक वर्ड ढूंढ लिया है कि ये एडॉप्शन हो रही है। ये सेल नहीं, ये एडॉप्शन हो रही है। जबानी आपस में ये हेरा फेरियां खूब करते हैं, पटवारी से लेके तहसीलदार, पुलिस वाला, SDO और आगे जहाँ ये रजिस्टर होती हैं। क्या बात है, हमारी सरकार को पता नहीं है इस बात का कि ये हो क्या रहा है? हाँ जी, 6 से लेके अब 18 साल तक की बच्चियों की अडॉप्शन हो रही है उस इलाके में जहाँ पे नेहा जी आज से 20 साल पहले लड़की एक ने 10वीं जमात पास की, उसकी जिस वक्त शादी होने लगी, उसने सबसे पहला सवाल किया कि जिस घर में मेरी शादी हो रही है वहां पे मैं पखाना कहाँ जाऊंगी, शौच कहाँ जाऊंगी? उन्होंने कहा शौच खेतों में ही जाना पड़ेगा। उस लड़की ने मना कर दिया, मैं नहीं जी इस जगह पे शादी करूंगी। दूसरा एक आखिरी उदाहरण देता हूँ जी, उसी जमाने में एक लड़की की जब शादी होने लगी, उसने ससुराल वालों से पहला प्रश्न ये किया, पानी लेने के लिए मुझे कितने मील दूर चलना पड़ेगा हर रोज? उन्होंने कहा 5 मील जाना, 5 मील आना। वो शिक्षित लड़की हुई थी, 10वीं पास की थी, शी रिफ्यूज्ड। कहने का ये मतलब है जी कि वक्त वक्त पे ऐसे ऐसे दिल वाली लड़कियां वहां पे हुई हैं, उस IAS ऑफिसर से लेके और ये गांव की लड़कियां जो अपने हक के लिए उठी और उन्होंने उस बुराई को कुचलने की कोशिश की वहां पे। मैं सिर्फ आखिर पे एक ही बात कहूंगा जी कि आज वहां पे जितने भी हमारे ये शिक्षित संस्थान है, वो शिक्षित संस्थान में भी जाके अगर लेक्चर दे दे लड़कियों को, हम ये चीज बारे में उनके उसमें
जी। वहां जाके जब ये संदेश देगी कि बापू माँ जो तुम कर रहे हो ये पाप नहीं है, जी, जी। ये एक तरह से जुर्म है। जी। जितने लोगों के नाम जी उसमें आए स्टाम्प पेपर के ऊपर, उन सबको पहले तो बुक किया जाना चाहिए। इसमें कौन सी अक्लमंदी चाहिए जी, इसमें कौन सा कानून चाहिए? उनको साबित करना है कि ये अडॉप्शन हो कैसे रही है। जी जी, धन्यवाद करना चाहूंगी। भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और कुलवीर जी आपके पास आना चाहूँगी मैं। आपने दर्शक को भी जो हमारे हैं कॉल किया था, उन्होंने आपने सुना उन्हें कि राजस्थान की इसी भीलवाड़े इलाके की जो लड़कियां हैं उन्होंने नाम भी रोशन किया है। ये पूरा मामला क्या लगता है कि इंसाफ मिलेगा? सालों से अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इस प्रथा को क्या खत्म किया जा सकता है? इस कुरीति को क्या लगाम लगा पाएगी? उम्मीद किया जा सकता है अभी भी? बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है। इस कुरीति पर रोक लगेगी अगर सरकार की जो मंशा साफ होगी। तो सरकार, क्योंकि जो लोग इसमें जो कमीशन लेते हैं, जो क्या वो कास्ट और जातीय पंचायत है, वो लोगों का ऊपर तक नेक्सस होता है, एमएलए एमपी मंत्री से सभी से मेलजोल होता है। तो उनकी मर्जी के बगैर ये खाप देते हैं, जैसे हरियाणा में जहाँ जातीय पंचायती है ये चल नहीं सकती। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे पंजाब हाईकोर्ट ने खाप पंचायत जो एक गोत्र में लड़का लड़की शादी करते थे, एक गांव में शादी, उन पर रोक लगाती, जुर्माना लगाती थी, तो बड़ा सख्त उन्होंने ऑर्डर पास करके खाप पंचायतों पर पाबंदी लगाई थी और बोला था जो 18 साल की लड़की है, 21 साल का लड़का है, वो अपने से जो रिलेशन में नहीं है, कोई निजी के रिश्ते में नहीं है, वो शादी कर सकती है। उसमें गांव की या किसी गोत्र की शर्त नहीं लगाई जा सकती। इस तरह से मैं दरखास्त करूंगा राजस्थान हाईकोर्ट इसका संज्ञान ले और इस मामले को सुमोटो ट्रीट करके चलाए और जो जातीय पंचायतें पर पाबंदी लगाए। और ये जो गलत काम चल रहा है इसको टोटली रोका जाना चाहिए। ये सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। अभी उन पे केस दर्ज करके जो लोग इस शाम घोटाले में, शाम के जो चल रहा है सारा षड्यंत्र, इसमें शामिल लोगों के पर एफआईआर दर्ज करके उसको कोर्ट में देके इन लोगों को सजा दिलाई जाए। और इसमें जो ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये किस तरह से इंसाफ दिला सकता है इन बच्चियों को? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कोई ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। वो तो सिर्फ एक क्रिमिनल लॉ को मुश्किल में ला सकता है। वो सरकार को जगाने का काम था। अब डीजीपी वो 4 हफ्ते में रिपोर्ट दे, कभी देते ही नहीं पुलिस, वो उसके लिए टाइम मांगेंगे और इंक्वायरी करने के लिए, रिप्लाई के लिए टाइम मांगेंगे। तो इसमें जो काम कर रहा है वो स्टेट के डीजीपी ही कर सकता है, जो राजस्थान पुलिस वही कर सकती है। जो कमीशन है ये तो सिर्फ जगाने के लिए ये जगाते हैं, तो क्रिमिनल लॉ को मुश्किल में किया। जी, सनवारिया जी कुछ कहना चाहते हैं? जी सनवारिया जी। मैं सेखों साहब की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। बहुत बढ़िया सेखों साहब ने कहा। जो थाना है, जिस थाने के अंतर्गत ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई, उस थाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं फिक्स होती? डीजीपी क्यों करेगा? डीजीपी का स्टेट है, डीएम, तो थानेदार को पकड़ो, उसके एरिया में ये काम हो रहा है, सबसे पहले वहीं से शुरू करो जहां से लॉ एनफोर्समेंट होनी है, पुलिस स्टेशन। लेकिन वो नहीं हो पाएगा क्योंकि ऊपर से करप्शन शुरू हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल। नीचे से एक नहीं। छोटी सी कॉल मैं चाहती हूँ कि ले कि ये दर्शक जो है हमारे क्या कहना चाहते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है, समय कम है इसलिए मैं चाहती हूँ कि संक्षेप में कहिए। जी मैं 102 लाइन में बात करूंगा। देखो जी, गरीबी इतनी है इंडिया में, इन लोगों को जो कर रहे हैं इनका ढूंढना पड़ेगा आपको ये क्यों कर रहे हैं। मजबूरी में करते हैं, कोई ऐसा कोई इनको कोई शौक नहीं होगा किसी को भी। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है और गरीबी इतनी है, खाने को लिए पैसे नहीं, कोई रोटी के लिए कुछ है नहीं है, रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या आप सरकार को चाहिए उनका केयर करना, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए ढूंढना। तो सबसे बड़ी जरूरत है एम्प्लॉयमेंट उनके लिए, और गरीबी बता जाना चाहिए गरीब लोगों को। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे कॉलर ने एक बहुत ही वैलिड पॉइंट यहाँ पर उठाने की कोशिश की कि सोशल सिक्योरिटी नहीं है शायद इन सब इलाकों में, भारत के पिछड़े इलाकों में, जिस वजह से इस तरह की जो है हृदय विदारक घटनाएं जो है वो सामने आती हैं। सनवारिया जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, सोशल सिक्योरिटी से ज्यादा महिलाओं को हमारे देश में ज्यादातर एक कॉमोडिटी के रूप में देखा जाता है।
उनको एक पर्सनालिटी के रूप में नहीं देखा जाता। मैं अपने परिवार की महिलाओं को सिर्फ इस डर से रात को जाने से रोकूंगा कि उनके अगेंस्ट कोई ऐसे कुछ वहशी लोग इंसिडेंट ना करें। प्रॉब्लम हमारे देश में क्या है कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां बहुत इंटेलिजेंट है। जी। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी जैसी हो सकती है तो और भी क्षमताएं लोगों में हैं जो आगे आ सकती है। लेकिन जो समाज में ये टाउट्स और उनके साथ मिले हुए कुछ पुलिस ऑफिसर्स जो लॉ एनफोर्समेंट को दरकिनार करके ऐसे एजेंट्स का साथ देते हैं जहां पे ये ओपनली पैरेलल लीगल सिस्टम बनाकर एक स्टैम्प पेपर के ऊपर सारा काम कर रहे हैं। रही बात अडॉप्शन की, उसके लिए भी एक एजेंसी है जिसके थ्रू अडॉप्शन होती है। ये अडॉप्शन भी इलीगल है, लेकिन संरक्षण कौन दे रहा है? बिल्कुल। पुलिस स्टेशन। शेखो साहब से समझना चाहूंगी, समय बहुत कम रह गया। शेखो साहब, आपको क्या लगता है ये अडॉप्शन के नाम पे ये जो गोरख धंधा है, क्या पता नहीं चलता है जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जो भी पूरी प्रणाली इसमें शामिल होती है, उनको पता नहीं चलता कि वाकई में अडॉप्शन है या कुछ और है? ये गोरख धंधा है, जो लोग इसमें शामिल है सभी को पता होता है। जो टाइपिस्ट है, जो नोटरी है, जो पटवारी है, जो एमसी उसको अरेस्ट कर रहा है, जो जातीय पंचायत के मेंबर उसको कोई डाल रहे हैं, 5 लोग कोई डाल रहे हैं, उसके माँ बाप है, कोई अडॉप्शन का नहीं, सभी कुछ पता है ये सेल परचेज हो रहा है। अडॉप्शन का एक प्रोसीजर होता है, वो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जाके अडॉप्शन के लिए उसकी फाइल तैयार होती है, केस कोर्ट में केस दायर होता है, एप्लीकेशन दी जाती है, फिर अडॉप्शन लीगल तरीके से होती है। ये सभी गोरख धंधा हो रहा है, सभी जो इन्वॉल्व होते हैं लोग, वो 10, 20, 50, 100, 200 रुपए से रेट बढ़ता जाता है जैसे जो कड़ी चलती है। तो वो सभी 110 रुपए का काम 20 रुपए में भी 50, 100 में करके, जो टाइपिस्ट है, जो सभी नोटरी है, जो स्टाम्प प्रोश है, जो एमसी है, सरपंच है, जो उसको टेस्ट करे पटवारी है, वो सारा काम गोरख धंधे में सभी लोग मिले होते हैं। पुलिस की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, पुलिस को भी जो उनकी सीआईडी होती है उसको उसने ये देखना नहीं होता जो कचहरी में जो काम हो रहा है, गांव में ऐसे पंचायत बैठे या स्टाफ लेके जा रहे हैं, तो उनकी ड्यूटी बनती है, जो उनकी सीआईडी होती है वो सभी इस मामले पर निगाह रखना होता है, उनके पकड़े रुपया स्टेट पुलिस का फंड होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी दोनों ही मेहमानों का पैनल में शामिल, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। समय समाप्त हो गया है, लेकिन राजस्थान के भीलवाड़ा की ये जो खबर सामने आई है ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या भारत जो है इतने पीछे समय में जा चुका है कि वहाँ पर अब भी मासूम बेटियों की नीलामी हो रही है और सुंदरता के ऊपर बोली लगाई जा रही, उतनी ही कीमत मिलती है। बहुत ज़्यादा जो है हृदय विदारक ये घटना है और हम सबको सोचना चाहिए कि क्या हम खुद को सभ्य समाज का हिस्सा मान सकते हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।